Hello students, welcome to my channel. I am Nimit sir and today we are going to complete our part 2 and this will finish our chapter Letter to God. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 2 में आगे क्या है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लैंचो नाम का जो फार्मर है जो पैसे से कॉर्न ग्रो करता है वो स्नोफॉल की वजह से बर्बाद हो जाता है और भगवान को लेटर लिखने का सोचता है। तो आगे मतलब क्या है इसके अंदर, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस। सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, एक ही घर था ना। मैंने आपको नहीं बताया था एक माउंटेनियस एरिया था जहाँ पे सिर्फ एक ही घर था और उस वो घर का मालिक लेंचो था। तो मिडल ऑफ द वैली मतलब पूरे वैली के मिडल में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है और माउंटेन के बीचों बीच एक पहाड़ के ऊपर लेंचो नाम का फार्मर है, उसका घर है और उसके पास सिर्फ एक ही होप है कि अब मेरी मदद कौन करेगा, गॉड। क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है और उसके लाइफ में और कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तो वो सोचता है कि अब मेरी मदद सिर्फ भगवान ही कर सकता है। सो डोंट बी सो अपसेट दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब यहाँ पे लेंचो अपने बच्चों को बोलता है कि तुम लोग डरो मत, तुम लोग टेंशन मत लो। वो बोलता है कि भले हमें बहुत लॉस हो चुका है पर कोई भूखा नहीं मरेगा, मैं तुम्हें किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा। मतलब एक फादर अपने बच्चों से प्रॉमिस करता है कि तुम सबको कुछ नहीं होगा। दैट्स व्हाट दे से। तो बच्चे भी उसका एक डायलॉग रिपीट करते हैं, यस पापा नो वन डाइज ऑफ हंगर। मतलब बच्चों को भी अपने पापा पे पूरा भरोसा है कि पापा उन्हें भूखा नहीं मरने देंगे। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात को वो सोया नहीं, बस रात को एक ही टेंशन था कि मैं मेरी मदद भगवान कैसे करेंगे और मैं भगवान को कैसे मतलब अपनी मदद के लिए बुलाऊँ। तो द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस। लैंचो को पता है कि भगवान सब जगह है और भगवान की जो नज़र है वो सब जगह है। भगवान सब देख रहे हैं कि उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। सो डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्शियंस का मतलब इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। भगवान जो होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि भगवान को पता रहता है कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। तो लैंचो को ऐसा लगता है भगवान को पता है मेरे साथ गलत हुआ है और भगवान ही उस गलती को सुधारेंगे। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल। लैंचो एक ऑक्स है। मतलब लैंचो अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहा है? ऑक्स के साथ। मतलब आपने देखा होगा जब भी आप खेती करते हो, फार्मिंग करते हो, तो उसमें ऑक्स का यूज़ किया जाता है हल जोतने के लिए। ગુજરાતીમાં તમે કહો બળદ, બળદનો ઉપયોગ થાય છે खेती કરવા માટે। तो यहाँ पे जो लैंचो है वो अपने आप को ऑक्स के साथ कंपेयर कर रहा है। वो बोलता है जैसे खेत में ऑक्स पूरे दिन काम करता है वैसे मैं भी एनिमल की तरह ही हूँ। मैं भी खेत में पूरे दिन काम कर रहा था, इतनी मेहनत की है, पर थोड़ा बहुत मुझे लिखना तो आता ही है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इतना तो लिखना जानता है वो। तो संडे फॉलोइंग संडे मतलब द नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। जब वो फ्री हुआ, डे ब्रेक का मतलब होता है जब आप फ्री हो जाते हो, कोई काम आपको करने को नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड डे ब्रेक। तो थोड़ा उसने अपने लिए टाइम निकाला और उसने लेटर लिखना चालू किया और वो लेटर को वो लेके गया सिटी में, क्योंकि वो विलेज में रहता था, विलेज में कोई पोस्ट ऑफिस अवेलेबल नहीं थी। तो वो लेटर को लिख के टाउन की ओर चला जाता है और मेल बॉक्स, आपने देखा होगा एक मेल बॉक्स होता है जिसके अंदर आप अपना लेटर डालते हो इसके अंदर। तो जो मेल बॉक्स होता है रेड कलर का, उसमें उसने अपना लेटर को डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो वो मेल में था क्या? वो लेटर में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी, भगवान को उसने लेटर लिखा था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos to sow my field. तो लेटर में क्या लिखा था? लेटर में ये लिखा था कि भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं भूख से मर जाऊंगा। लेटर में उसने ये लिखा था। और उसे भगवान से कितनी डिमांड की थी? वो भगवान से चाहता था कि भगवान अगर उसे 100 पैसों दे देंगे तो उसकी जो भूखमरी है वो, और वो जो बर्बाद हुआ है, उसकी जो खेती नष्ट हुई है, वो वापस से अच्छी हो जाएगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। उसने जो एनवलप है, आपको पता होगा जब आप लेटर लिखते हो तो उस पर एक कवर होता है एनवलप करके, उसमें आप अपना लेटर को इंसर्ट करते हो।
तो उसने एनवलप पे भगवान टू गॉड लिखा हुआ था। एंड फिर लेटर को उसने पुट किया, स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और फिर टाउन की ओर निकल पड़ा। एंड द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। मतलब पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसने स्टैम्प लगाया। आपको पता होगा जब आप लेटर लिखते हो, एनवलप में डालते हो, एड्रेस लिखते हो, तो आपको जो गवर्नमेंट का स्टैम्प होता है पोस्ट ऑफिस का वो लगाना पड़ता है। अगर आपने स्टैम्प नहीं लगाया तो फिर आपका जो लेटर है वो दूसरी जगह पे डिलीवर नहीं होगा। और उसने स्टैम्प लगा के मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। One of the employees who was a postman and helped at the post office went to his boss laughing heartily. हार्टली का मतलब स्टूडेंट जोर जोर से हंसना, लाउडली। हार्टली का मतलब बहुत जोर से हंसना। मतलब जो एम्प्लॉय था, वर्कर, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक वर्कर था, उसका वो पोस्टमैन, जैसे आपको पता होगा जो लेटर घर घर जाके कौन डिलीवर करता है, पोस्टमैन। तो जब पोस्टमैन ने देखा कि एक लेटर जो है वो गॉड को लिखा गया है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसा और अपने बॉस के पास गया। अब आपको पता होगा जो पोस्ट ऑफिस में जो मेन बॉस होता है वो होता है पोस्ट मास्टर। पोस्ट ऑफिस में जितने भी पोस्टमैन होते हैं या जितने भी वर्कर होते हैं उनका बॉस पोस्ट मास्टर होता है। तो जो पोस्टमैन था वो अपने बॉस के पास गया लेटर लेके और बोलता है, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन द एड्रेस। तो पोस्टमैन ये बोलता है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गॉड का एड्रेस नहीं देखा। अब आपको पता होगा भगवान का कोई एड्रेस होता नहीं है, तो आप भगवान को लेटर लिखोगे तो आप किसको, उनका कोई एड्रेस आपके पास है नहीं तो आप किसके यहाँ पे भेजोगे। तो पोस्ट मास्टर जो था उसके बारे में बताया गया, फैट है, थोड़ा मोटा सा है पोस्ट मास्टर, और एमिएबल है। एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। आपने देखा होगा बहुत ऐसे कॉमेडी लोग होते हैं जो बात बात में हंसी मजाक करते हैं, सबकी मजाक उड़ाते हैं। तो पोस्ट मास्टर भी वैसा ही है, एमिएबल, हमेशा खुश रहता है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है उसको। फेलो, फेलो का मतलब स्टूडेंट्स होता है पर्सन, फेलो पर्सन। एक पोस्ट मास्टर जो है वो एकदम कॉमेडी पर्सन है, हमेशा खुश रहता है। ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। पर थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया। अब वो इतना थोड़ा सीरियस क्यों हो गया था, क्योंकि टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड व्हाट फेट आई विश। अब पोस्ट मास्टर को ये समझ में आया कि जो लेंचो नाम का फार्मर है जिसने लेटर लिखा है भगवान को, उसको भगवान पे कितना भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट द लेटर। तो वो भगवान का जो भरोसा है, लेंचो का जो भरोसा है भगवान पे, वो तोड़ना नहीं चाहता। उसको ये पसंद नहीं है कि आप भगवान के ऊपर जो विश्वास रखते हो वो विश्वास भगवान के ऊपर से टूट जाए। तो स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब भगवान से बातचीत करना। आपने देखा होगा, आप लोग भी कभी ऐसे टेंशन में आते हो तो आप भी भगवान से बातें करते हो। तो पोस्ट मास्टर भगवान से बातें करने लगता है, भगवान ये आदमी आप पे कितना भरोसा करता है, मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster come with the idea, answer the letter। मतलब अब पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि लेंचो भगवान पे बहुत विश्वास करता है। तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि भाई लेंचो ने जो लेटर में लिखा है भगवान के लिए, तो मैं भगवान बन के लेंचो का रिप्लाई करता हूँ, जिससे लेंचो का विश्वास भगवान पे बना रहेगा, क्योंकि वो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। पर जब वो उसको ओपन करता है लेटर को, बट व्हेन ही ओपन इट वाज द एविडेंट, एविडेंट मतलब क्लियर, दैट टू आंसर ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल। सिर्फ लेटर लिखना नहीं है, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन, इज्जत। मतलब वो बोलते हैं सिर्फ पेपर और इंक से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर लेंचो को भगवान का रिप्लाई देना है तो पेन और पेपर तो चाहिए, पर एक और चीज़ चाहिए, क्योंकि लेंचो ने भगवान से क्या मांगा था आप सबको पता है। लेंचो ने भगवान से मांगा था 100 पैसोस। तो जब वो लेटर को ओपन करता है तो वो शौक हो जाता है कि यार इतने सारे पैसे, और पोस्ट मास्टर को इतना अमीर नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो पोस्ट मास्टर है वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनको बोलता है कि तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा पैसा मुझे दो, जिससे मैं लेंचो को वो पैसा पहुंचाऊंगा, और नाम भगवान का आएगा पर काम उन लोगों का होगा। तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, पोस्ट मास्टर हो या पोस्टमैन हो या जितने भी लोग थे, और पोस्ट मास्टर के थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया एज एक्ट ऑफ चैरिटी।
थोड़ा दान दिया। दान मतलब आपको पता होगा, किसी गरीब को आप चैरिटी देते हो तो जिससे उसका बेचारे का भला होता है। तो सब लोगों ने एक चैरिटी के नाम पे लेंचो को पैसे देने का सोचा, बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैदर 100 पैसों। इतने सारे लोगों ने पैसा दिया पर सब लोग मिलके भी मतलब 100 पैसों को कलेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कितना कलेक्ट किया? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ का मतलब होता है 70 पैसों। But he put the money in the envelope addressed to Lencho and with the latter only a single word as a signature God। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने जितना भी उसने पैसा कलेक्ट किया था, ऐसे तो वो 100 पैसे नहीं कलेक्ट कर पाए थे, सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए थे। तो उन्होंने वो लेटर को एनवेलप में डाला और एनवेलप पे किसका सिग्नेचर कर दिया? गॉड का। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम अ बीट अर्ली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर। तो अब नेक्स्ट संडे क्या हुआ? लेंचो आया पोस्ट ऑफिस में और पूछने लगा क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। उसने पोस्टमैन को पूछा कि क्या मैंने लेटर लास्ट टाइम लिखा था तो उसका कोई रिप्लाई आया है। तो द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, तो पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर, मतलब यहाँ पे पोस्टमैन ने खुद लेटर किसको दिया? लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड। गुड डीड का मतलब वर्क। पोस्ट मास्टर को अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैंने ये गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो अब ये गरीब बहुत खुश होने वाला है, जब वो लेटर ओपन करेगा तो शॉक हो जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने सबने मिलके उसके लिए पैसा इकट्ठा करके दिया है। तो पोस्ट मास्टर को अपने आप पे बहुत प्राउड हो रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पर हुआ क्या? जब एनवलप ओपन किया लेंचो ने और उसने पैसे काउंट किए तो वो इतना खुश नहीं हुआ। क्यों स्टूडेंट्स खुश नहीं हुआ? वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया क्योंकि उसने डिमांड किया था 100 पैसे, पर पैसा इतना नहीं था, उसमें सिर्फ 70 पैसे थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। तो लेंचो बोलता है भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे थे पर उन्होंने मुझे कम क्यों दिए? लेंचो को गुस्सा आने लगा। इमीजिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर। तो लेंचो बारी पे गया, विंडो पे गया और वहाँ पे डिमांड करने लगा मुझे पेपर और इंक दीजिए, मैं वापस से लेटर लिखना चाहता हूँ। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस में आप जाते हो तो एक टेबल होता है जहाँ पे आप लेटर लिख सकते हो। वहाँ पे वो लेटर लिखने लगा। रिंकलिंग का मतलब मूविंग। हालांकि वो बहुत गुस्से में था तो उसकी जो आईब्रोज थी वो ऊपर नीचे मूव होने लगी। यहाँ पे ब्रो को आईब्रो बोलते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारी आईब्रोज होती है जब आप गुस्से होते हो तो आपकी आईब्रो ऊपर नीचे होने लगती है। कॉज्ड बाय द एफर्ट टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। तो वो अपने आइडियाज़ को लेटर में लिख रहा था, बहुत गुस्से में था। व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। वापस विंडो में गया। अब वो दूसरी बार विंडो में गया था। पहले बार वो इंक और पेपर लेने गया था, अब दूसरे टाइम वो स्टैम्प लेने गया। उसको उसने लिख किया। लिख का मतलब होता है जब आपके पास कोई गम वगैरह नहीं होता है तो आपको पता है हम लिख करते हैं अपने टंग से, एनवलप को लीक करते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो एनवलप होता है वो थोड़ा गीला हो जाता है और उसको आप चिपका सकते हो। उसने उसको अफिक्स किया, मतलब चिपका दिया। देखिए ये विंडो है जहाँ पे वो स्टैम्प बाय कर रहा है। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, फीस्ट मतलब थूक, अपने सलाइवा थूक से उसने उसको चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पोस्ट मास्टर वेंट। वापस से पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स के पास गया और उसने उसका लेटर निकाला ये जानने के लिए कि लेंचो ने लेटर में क्या लिखा है। एक्चुअली पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन को ये लग रहा था कि लेंचो ने थैंक्स लिखा होगा क्योंकि पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन ने बहुत अच्छा काम किया था। पर उसमें क्या लिखा था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क ओनली 70 पैसों, सेंड मी द रेस्ट। भगवान मैंने आपको 100 पैसे मांगे थे बट आपने 70 भेजे, तो बाकी के जल्दी से भेज दीजिए। बट डोंट सेंड मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। देखिए लेटर में क्या लिखा है। लेंचो बोलता है कि भगवान आप मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे मत भेजना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना वो चीटर्स है, ये मेरा पैसे को चोरी कर रहे हैं। मुझे पता है आपने मेरे लिए 100 पैसे भेजे थे पर ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मेरे 30 पैसे को चोरी कर लिया।
मुझे इन पे भरोसा नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे पैसे मेरे घर पे पहुंचा देना। तो लेंचो ने ये लिखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या समझ में आया कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने तो इतना अच्छा काम किया था, एक गरीब की मदद की थी, पर लेंचो को उनको थैंक्स बोलने के बजाय उसने उन पे इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग चीटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड in the homework you have to write all these answers, this first and second and this first second and third and fourth। तो होमवर्क में आपको ये सारे लिखने हैं, फिफ्थ एंड जो जो भी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं दैट यू हैव टू राइट। थैंक यू।